हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज जो है ना हम ब्रज गुणन विधि, कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि का वीडियो लाया हूँ। इसमें जो है ना, इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ना, अच्छा लगेगा। इसमें जो है ना हम सवाल वही है 3.3 क्लास 10 का गणित 3.3, जिसमें कि सवाल नंबर 1 का एक समीकरण दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4 है ना। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला, ठीक ना। इसको है ना बस इतना सा है, आपको याद रखना पड़ेगा, तब यही बनेगा इसी फार्मूला पे, ठीक ना। नाम क्या है, देखो, BC - BC, CA - CA, AB - AB, है ना। इसमें जो है ना एक ट्रिक है और एक बात, 12 21 12 21 12 21 लिख दिए। बक बक का अब समझे बात को, ट्रिक रखे हैं। बक बक का अब 12 21 12 21 12 21, इतना सा आपको जो है ना याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना। इसको आप जो है ना कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि याद रहेगा। बक बक का अब 12 21 12 21 12 21। और हाँ, यहाँ क्या होता है, माइनस, यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ क्या होगा, माइनस, प्लस नहीं, क्या होगा, माइनस। आप इतना सा याद रखते हैं, उसके बाद बन जाएगा। इसको जो है ना आप क्या कीजिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो का क्या लेना है, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको याद रहेगा। तो चलते हैं ब्रज गुणन विधि की ओर। देखो, अगर आप लोग पहले ना द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा, उसका व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। ये जो है ना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप, है ना। इस समीकरण को इसी समीकरण में परिवर्तित करेंगे, है ना। a b c, क्या करेंगे, a b c, x + y 14 उस पार में है, बराबर किस पर लाएंगे, क्या हो जाएगा, -14 यानी 14 -14 = 0। यहाँ कुछ नहीं है ना, तो क्या होगा, 0। उसके बाद x - y सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे थी माइनस, क्या हो जाएगा, 4 = 0, है ना। ये पता है आपका, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकंड है। यहाँ पर जो है ना हम क्या बोले अभी, ax बोले प्लस by, ax + x² + by + c = 0। यहाँ पर जो है ना a के बदला में 1 है, क्या है, a के बदला में 1 है और b के बदला में 1 होगा और c तो मेरा है, ये है। फिर से ध्यान देना, a के बदला में 1, b के बदला में 1, न कुछ तो यहाँ 1 है, न कुछ तो क्या है, 1 है। अगर 2 रहेगा 3 रहेगा तो दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, c। यहाँ a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -14। अभी उसको ना करते हैं क्लियर। जब समीकरण मेरा 1 है ना, यानी a1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a1। ये मेरा क्या है, b1, ये मेरा क्या है,
C1 C1 लिख दिया। A1 यानी यहाँ पे जो है ना एक है, क्या है, एक है, तो यानी A1 का मान कितना है, एक। B1 कितना है, एक। C1 कितना है, -14 -14। अच्छा पता है जो एक एक कहा दिया है, ये जो है ना एक एक, क्योंकि समीकरण ये बना एक है, इसीलिए हम इसको एक एक दिए हुए हैं। इसी प्रकार हम समीकरण दूसरे में क्या करेंगे, मेरा A2 B2 C2, ठीक ना, यानी A2 का मान हो जाएगा एक, नहीं कुछ तो एक, और B2 का मान हो जाएगा आपका कितना, -1, माइनस लगा हुआ है -1, और C2 का कितना हो जाएगा, -4। बस इतना सा करना है। अब आते हैं फार्मूला जो लिखाए थे, बक बक काका अब, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। चालू करते हैं यहाँ से, ठीक। x बटे बक बक बराबर y बटे का बराबर 1 बटे अब लिख दिया। और क्या था, 12 21 12 21 12 21। अब जो है दोनों, ठीक ना। अब जो है ना यहाँ पे जितना यहाँ दिया हुआ है BC CA AB सब का यहाँ मान दिया हुआ है, इसको उठा के बैठाएंगे आराम से और बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, x बटे, चलो ये करते हैं, x बटे, है ना। अच्छा B1 का मान कितना है, देखो तो B1 का मान आपका 1 है, तो यहाँ 1 होगा, ब्रैकेट देते हैं। C2 कितना है, C2 कहाँ है, C2 ये रहा, -4 है, तो -4 दे दिए, माइनस, फार्मूला माइनस है, ये वही माइनस है, ठीक है। फिर B2 कितना है, देखो तो B2 1 है, यानी -1 दे दिए। उसके बाद C1 है ना, तो C1 कितना है, -14। अब इसमें आते हैं y बटे C1 कितना है, C1 आपका हो जाएगा -14 A2 कितना है, A2 1 है, 1 माइनस C2 कितना है, C2 आपका हो जाएगा -4। उसके बाद कितना है, A1 कितना है, 1 इक्वल टू A1 कितना है आपका, 1। B2 कितना है, B2 हो जाएगा -1, ये माइनस। A2 कितना है, A2 आपका हो जाएगा 1, और B1 कितना है, 1। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे पता है एक चीज़, यहाँ जो है ना BC के बीच में गुना है, क्या है, गुना, और BC के बीच में गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, CA के बीच में गुना है, CA के बीच में गुना है, और AB के बीच में गुना है, AB के बीच में गुना है, यानी सब में गुना है। जब गुना है तो गुना कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, है ना, यानी x बटे, अच्छा प्लस गुना माइनस, क्या होता है, माइनस, लगा दो माइनस यहाँ पे, 1 गुना 4 ठीक, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस क्या हो जाएगा, यानी 14 का ना, 1 गुना 14 देखो 14, ठीक, बराबर, फिर हो जाएगा y बटे
माइनस गुना प्लस तो हो जाएगा माइनस। 14 गुना 1 तो 14 यानी 14 माइनस होगा फॉर्मूला वाला। माइनस गुना प्लस तो माइनस। 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा 4 बराबर 1 बटे प्लस गुना माइनस तो माइनस। 1 गुना 1 1 फिर 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? ठीक, समझ गए कैसे उठाए हैं? गुना करते गए और बिठाते गए। अब जो है ना ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x बटे -4 -14 इक्वल टू y बटे -14। यहाँ ध्यान देना, बाहर में माइनस है, अंदरों में माइनस है, यानी माइनस गुना माइनस होता है प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बटे -1 -1। अब अगला स्टेप इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रहता है माइनस में, यानी -18 हो जाएगा इक्वल टू y बटे 14 माइनस में है, 4 प्लस में है, 14 में जाएगा 4 तो बचेगा -10 इक्वल टू 1 बटे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो -2। अब जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ जो है ना, जो देखो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, कहने का मतलब इसके बराबर में ये दोनों है। जब इसके बराबर में दोनों है ना तो हम क्या करेंगे? दोनों को हम बांट देंगे। क्या करेंगे? एक बार इसके बराबर, एक बार इसके बराबर, यानी x बटे हो जाएगा आपका -18 इक्वल टू 1 बटे -2। ध्यान देना, होता क्या यहाँ पे? बराबर के पार है ना दोनों, तो माइनस माइनस कट जाता है और 2 नामा 18, 2 नामा 18, तो x बटे 9 इक्वल टू 1। कोना को गुना कर दो तो हो जाएगा आपका, तो 1 गुना x क्या हो जाएगा? x 9 गुना 1 तो 9, ये आपका x का मान हो गया। आगे देखते हैं फिर, y बटे -10 इक्वल टू 1 बटे -2। यहाँ कट जाएगा मेरा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 पंच 10, यानी y बटे 5 इक्वल टू 1, यानी जो 1 मान लो। 1 गुना y तो y, 5 गुना 1 तो 5। हम कह सकते हैं यानी x का मान आया 9 और y का मान आया 5। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। इसी को बोलते हैं, ये जो है ना, ये इसी को बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। आपको कुछ नहीं है, आपको बस इतना सा ना फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इतना सा फार्मूला याद कीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।